वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, चाहे आप ट्विटर ले लीजिए। दोस्तों, कर्नाटक का एक स्कूल है जो कि कॉलेज है जो कि पर्टिकुलरली वुमेन के लिए है। वहाँ पे 6 मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दिया गया, उन्हें पढ़ने से मना कर दिया गया। जब कॉलेज मैनेजमेंट से पूछा गया कि इसका रीज़न क्या है, तो कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंस्टीट्यूशन का होता है। उस यूनिफॉर्म को ये सारे लोग नहीं पहन के आ रहे थे। रीज़न ये बताया गया। फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहूँगा। उस वीडियो को देखने के बाद आगे की डिस्कशन हम करेंगे। We are not allowed to go inside the classroom, and if we one day we had gone inside the classroom, but the teacher scolded us, and she said, if you don't go out of the class, I'll push you out of the class. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಬಿಂದಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೇಳುದು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया होगा, इस न्यूज़ को बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने कवर किया है, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, वायर। लेकिन इस न्यूज़ को कवर इस तरह से किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की इमेज को झुकाया जाता है। देखिए, मुस्लिम गर्ल्स वियरिंग हिजाब बैड फ्रॉम क्लासेस एट इंडियन कॉलेज। ये घटना तो एक पर्टिकुलर इंडियन कॉलेज की है, लेकिन यहाँ पे इंडियन कॉलेज लिख के ये बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे इंडियन कॉलेज में ये घटना होती है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसके डीप के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं। ये वो 6 लड़कियां हैं जिनको हिजाब पहन के कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं लेने दिया गया, और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कई हफ्तों से या फिर 2 महीनों से उन लड़कियों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। उनसे ये पहले ही कह दिया गया था कि अगर जो आपको अंदर आना है, कॉलेज में आके पढ़ना है, तो आपको हिजाब हटा के आना पड़ेगा, और जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है उसको आपको पहन के ही आना पड़ेगा। लेकिन जो लड़कियां हैं उनका कहना ये है कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायोलेट करता है। क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये वो लड़की है जिसका आपने वीडियो देखा है। और नेक्स्ट बात करेंगे, ये देखिए, इनको क्लास के बाहर ही बिठा दिया गया। ये क्लास के बाहर से ही पढ़ रही थी, क्लास के अंदर इनकी एंट्री नहीं दी गई थी। मेन बात ये थी कि इनके अटेंडेंस को भी नहीं लिया गया, एब्सेंट इन्हें डाल दिया गया। पिछले 2 महीने तक इन्हें अंदर नहीं लाने दिया, और इन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला जिसमें इन्होंने ये कहा कि वी आर फाइटिंग फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हिजाब इज़ अवर राइट। ओके, सो देखिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कवर किया गया था। बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे अपनी राय दी है ट्विटर हैंडल के माध्यम से। और एक ऐसा ही केस केरला के अंदर भी आया था, सेम केस केरला के अंदर आया था, और यही क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या हिजाब एसेंशियल है इस्लाम के लिए। देखिए, हर एक रिलीजन की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने धर्म होते हैं, उनका अपना अपना पहनावा है, उनकी अपनी अपनी सोच है। सेम ऐसा ही केस केरला के अंदर आया था, और केरला में जब ये केस आया था तो 2-3 स्कॉलर को केरला हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था और कहा था कि आप जो भी होली बुक है इस्लाम की, जैसे कि कुरान है या फिर हदीत है, ऐसी बुक्स को आप पढ़ें, और जितनी भी होली बुक्स हैं पढ़ें, और उसमें से ये बताएं कि क्या हिजाब ज़रूरी है पहनना, या फिर नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। तो जब ये पढ़ा गया होली बुक्स को, तो ये पाया गया कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वियर लॉन्ग स्लीव एंड कवर योर बॉडी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि आप हिजाब पहने और अपने बॉडी को कवर करें, क्योंकि आपको किसी भी तरह का राइट नहीं मिलेगा अपनी बॉडी को एक्सपोज करने का। तो एक एसेंशियल पार्ट है इस्लामिक रिलीजन के। कोर्ट ने इसको नोटिस करते हुए इसको ये बोल दिया था केरला कोर्ट ने कि आप हिजाब पहन के आ सकते हैं, ये आपका मोरल हक है,
और एक फंडामेंटल राइट भी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सप्रेस करने के लिए देते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत लोगों ने कवर कर ली थी। तो देखिए, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के हिसाब से जो आर्टिकल 25(1) है, सब क्लॉज 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है कि हर एक आदमी को अपने रिलीजन के हिसाब से रहने का हक है, कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का हक है, और जितने भी रिलीजन के अंदर मान्यताएं हैं उन्हें मानने का हक होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। और अगर जो आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी बताता है, जिसके अंदर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और हर एक के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। आर्टिकल 50 के अंदर किसी भी चीज़ में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो। आर्टिकल 16 के हिसाब से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो या चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो। और आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 18 के अंदर ये कहा गया था कि टाइटल को आप अबॉलिश करेंगे, चाहे वो मिलिट्री टाइटल हो, चाहे वो एकेडमिक टाइटल हो, चाहे कोई भी टाइटल हो, कोई भी बड़े पद की टाइटल हो, उसको आप अबॉलिश करेंगे। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 की बात थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, वो सिटीज़न को गारंटी देता है कि ये 6 फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम के लिए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी कह सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, और आप कहीं पे भी रह सकते हो, सेटल हो सकते हो इंडिया के कोई भी पार्ट में। आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन को आप फॉलो कर सकते हो। ऑक्यूपेशन है, ट्रेड एंड बिजनेस के लिए भी यहाँ पे फ्रीडम दी गई थी। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर जो कि आर्टिकल 25 से 28 दिया गया है, उसके अंदर आप अपने रिलीजन के हिसाब से अपने रिलीजन प्रैक्टिस को हमेशा आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को आपको मैनेज करने का हक है, और जिस तरह से आपके रिलीजन में जो भी धर्म मानते हैं, जो भी चीज़ें मानती हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर जो हम देखें कि हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है, हर एक चीज़ के 2 पहलू हैं। अगर जो उन 6 लड़कियों में से जब इंटरव्यू लिया गया उनका, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पे आप पूजा करते हैं, लड़कियाँ बिंदी लगा के आती हैं और बहुत सारी चीज़ें पहन के आती है हाथ में, चाहे वो पैर में पहन के आने की बात हो। तो हमने उसके लिए कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने एक हिजाब क्या पहना, आप तो फिर मतलब हिजाब को ही बैड करने लगे। तो ये बात समझने लायक है, एक डिबेट का टॉपिक हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन सेम थिंग एक इंस्टीट्यूशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक का अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, उसको पहन के आना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सभी का अपना अपना राय हो सकता है, अपने अपने चीज़ें हो सकती हैं, सभी का सोचने का तरीका अलग है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ यूनिक। आप अपने राय कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये क्या सही डिसीज़न लगता है या फिर ये गलत डिसीज़न है। बिकॉज लड़कियों का कहना ये है कि हिजाब हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से, इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से सही है, हमें बॉडी को ढक के रहना का हक है। तो ये सारी बातें थी इस टॉपिक के अंदर। आप अपने राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आपके क्या लगता है, क्या सही है, और अगर जो सही है तो क्या ऐसे कौन से ऐसे एक्ट हैं जो इसको सही साबित कर सकते हैं, और क्या कुछ हम कर सकते हैं इस एक्ट से।